हेलो डियर क्लास 12th स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोग मोल प्रभाव समझने वाले हैं, यानी मोलर फ्रैक्शन क्या होता है। मोलर फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों के लिए रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल आता है और अगर जो इस पे तैयारी आपकी है तो ये बहुत अच्छा सुनहरा नंबर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग बहुत ही डीप में और अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या हो सकता है। इसे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपका सब क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को बात कही जा रही है कि मोल प्रभाव क्या है, तो देखिए किसी विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों तथा विलयन में प्रत्येक अवयव के मोलों का अनुपात उस अवयव का मोल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण चीज है कि इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन मोल प्रभाव की वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। नोट में मैंने इतनी बातें लिखी है कि भाई किसी विलयन का मोल प्रभाव हमेशा एक होता है। ये तो हो गई डिफिनेशन की बात। अब क्या होता है इसको समझो। तो सपोज करो कि आप यहां पर एक कंटेनर बना रहे हो और इस कंटेनर में आपने क्या किया, विलय ए डाल दिया। ए जो आपका है वो विलय आपका हो जाता है। आपको चाहो तो A1 के नाम से भी जान सकते हो, 2 के नाम से भी जान सकते हो। यहां आपने क्या डाला, विलायक डाल दिया जो कि B है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, विलयन प्राप्त होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, विलय और विलायक को मिला दिया तो यहां पर दो ही कंपाउंड हमने लेकर मिलाया है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, द्विआंगी विलयन के नाम से जाना जाएगा। यानी दो हमने चीजें मिलाई हैं, एक विलय मिला एक विलायक मिला, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये द्विआंगी विलयन है। चलिए शुरू करते हैं, इसका मोल प्रभाव कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास विलय है तो विलय का मोल प्रभाव निकालेंगे। ठीक है, मोल प्रभाव। ठीक है, मोल प्रभाव को आप किससे प्रकट करते हैं, यक्ष से प्रकट करते हैं। विलय को हमने ए माना है तो यहां पर लिखेंगे XA बराबर में होता क्या है कि विलय मोल बटे में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यानी जो अवयव में आपका मोल है उसकी संख्या। अब बात आ रही कि कितने मोल आपने लिए हैं। तो देखो जो प्रदर्शन होता है मोल का वो होता है n से, क्योंकि मोलों की संख्या का प्रदर्शन n से होता है। अब मोल बराबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो देखो मोल बराबर होता है, आप कहीं लिख लो, मोल बराबर होता है भार बटा में अणुभार। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, मोल बराबर होता है भार बटा में अणुभार। तो मोल का प्रदर्शन n से होता है, मोल प्रभाव का प्रदर्शन यक्ष से होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो n हमने या अगर जो a के परमिशन मिले तो Na हो जाएगा। Na का मतलब हो जाएगा Na बराबर हो जाएगा विलय का मोल। ठीक है, अब अगर जो बात करें Nb का तो Nb बराबर हो जाएगा विलायक का मोल। तो यहां दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर अगर जो मैं बात करूं कि जो विलय है यानी XA है, जो विलय है उसका मोल प्रभाव क्या होगा, तो उसके मोल की संख्या, उसके मोल की संख्या कैसे प्रकट किया हमने, Na से प्रकट किया अपान में जो है कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल में क्या होता है, एक ये वाला मोल है और एक ये वाला मोल है, यानी हमारे पास Na और प्लस का Nb आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ये बन के आता है। अब ऐसे ही सेम इक्वेशन हम लोग का विलायक का बनेगा। तो लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाव XB बराबर में लिखेंगे, अब जैसे हमने ऊपर लिखा था विलय का, ऐसे भी लिखेंगे विलायक का मोल बटे में कुल मोलों की संख्या। तो यहां हम लोग को देखने को मिला कि जो विलायक है उसके मोल बटे में कुल मोलों की संख्या, तो XB बराबर में आपका आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग के विलायक का मोल है तो विलायक का मोल है NB है, अपान में Na प्लस का NB आएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें यहां पर देखने को मिलता है ये फॉर्मूले में ही कि किसी भी विलयन का मोल प्रभाव हमेशा एक होता है। यानी अगर जो हमारे पास द्विआंगी विलयन है तो XA और प्लस का XB बराबर में एक देखने को मिलेगा। यही बात हम लोग को प्रूफ करनी है। तो XA और XB को हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको समीकरण 1 बना लो, आप चाहो तो समीकरण इसको 2 बना लो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भाई समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे XA और प्लस का XB बराबर में, ठीक है, आपका XA लिखा है Na अपान में Na प्लस NB, प्लस का हो जाएगा NB अपान में Na प्लस NB। हर जब हमारा समान है तो ऊपर वाला घात जुड़ेगा। देखिए कैसे होगा, Na अपान में Na प्लस NB अपान में क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, XA प्लस XB। अब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, XA प्लस XB बराबर में 1। तो ये जो आपको देखने को मिला है ये किसका हो गया, मोल अंश का पूरा डिफिनेशन, पूरा एकदम सिस्टमेटिक चार्ट सेट हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर जो 3 नंबर का पूछता है तो आप पूरी बातें ये पूरी लिखिएगा, नहीं तो 2 नंबर में आता है तो डिफिनेशन लिखिए और इतनी बातें, ये आप इतनी बातें लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो